एक कक्षा 10 के लिए एप्लीकेशन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लगभग जो है एक बीमारी पर है। घर में अगर कोई सदस्य बीमार हो जाता है तो उसके लिए एप्लीकेशन लिखते हैं। अगर हम बीमार हो जाते हैं या कोई परिवार का बीमार हो जाता है तो जिस पे यानी जो व्यक्ति बीमार है उसके लिए एप्लीकेशन लिखना है, तो उसको कैसे लिखना है ये हम समझाने जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन ये पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, फिर उसके आधार पर एप्लीकेशन लिखना प्रारंभ करें। तो यहाँ लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। राइट का मतलब लिखो, एन का मतलब एक, एप्लीकेशन का मतलब यानी प्रार्थना पत्र, टू मीन्स यानी को, द प्रिंसिपल मीन्स यानी प्रधानाचार्य को, प्रधानाचार्य को ऑफ योर कॉलेज, आप मीन्स के, योर मीन्स अपने, कॉलेज मीन्स विद्यालय के, रिक्वेस्टिंग यानी विनती करते हुए हिम उनसे, तो ग्रांट यानी स्वीकार करें, मी मीन्स मेरा, लीव मीन्स अवकाश, आर मीन्स के लिए, इलनेस मीन्स बीमारी के लिए। तो अपने प्रधानाचार्य को बीमारी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है, जो कि क्या करना होता है, सबसे पहले यानी टू का प्रयोग करना होता है। टू का मतलब होता है यानी किसके लिए, फिर यानी जिसके लिए लिखना है उसका नाम यहाँ डालना होता है। अगर प्रिंसिपल लिखना है, मैनेजर लिखना है या किसी अन्य सदस्य को लिखना है तो उसके लिए यहाँ पर जिसके लिए लिखना होता है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो हम स्कूल के लिए लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल लिखे हैं, टू द प्रिंसिपल या टू द क्लास टीचर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर कक्षा अध्यापक के लिए लिख रहे हैं तो क्लास टीचर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं तो टू मीन्स के लिए, द प्रिंसिपल मीन्स प्रधानाचार्य के लिए। कहाँ के, अपने स्कूल का नाम डालना है, जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हों उस स्कूल का नाम लिखना है। जैसा कि मैं अपने कोचिंग सेंटर का नाम यहाँ लिखा हूँ, मेरे कोचिंग सेंटर का नाम है श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर, कंदनी विश्राम सीतापुर। तुम अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो, जैसे कि अगर वहाँ का प्रिंसिपल यानी लेडीज है तो हाँ मैडम लिखना है, जेंट्स है तो उसके लिए सर का प्रयोग करना है, सर या मैडम। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। मोस्ट का मतलब यानी बहुत ही अधिक, रिस्पेक्टफुली आदर के साथ, आई बेग मैं प्रार्थना करता हूँ, टू से कहने के लिए, बहुत ही आदर के साथ मैं आपसे विनती करने के लिए प्रार्थना करता हूँ, दैट कि आई हैव बीन सफरिंग, आई मीन्स मैं, हैव बीन सफरिंग यानी पीड़ित हूँ या मुझे कष्ट है, फ्रॉम से, फीवर मीन्स बुखार से, सिंस लास्ट नाइट, सिंस मीन्स से, लास्ट नाइट यानी पिछली रात, जो कि पिछली रात गुजर चुकी है, उस रात से हम बुखार से पीड़ित हैं या बुखार से हम परेशान हैं। सो इसलिए आई कैन नॉट कम टू स्कूल टुडे। सो मीन्स इसलिए, आई मीन्स मैं, कैन नॉट मीन्स नहीं, कम मीन्स कैन मीन्स सकता हूँ, नॉट मीन्स नहीं, कम मीन्स आ सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ। टू मीन्स को, स्कूल मीन्स विद्यालय को, टुडे मीन्स आज, इसलिए मैं आज विद्यालय को नहीं आ सकता हूँ। यहाँ पर दूसरा सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं। यहाँ जैसे लिखा है आई कैन नॉट कम टू स्कूल टुडे, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज या स्कूल, ऐसे भी लिख सकते हैं। आई एम अनेबल टू, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, अनेबल असमर्थ, टू अटेंड यानी शामिल होने के लिए, द क्लास भी लगा सकते हैं, द स्कूल लगा सकते हैं, जैसे टू स्कूल, टू क्लास ऐसे ही लगा सकते हैं, लिख सकते हैं। टुडे मीन्स आज। देयरफॉर इसलिए आई रिक्वेस्ट, देयरफॉर इसलिए, आई मीन्स मैं, रिक्वेस्ट विनती करता हूँ, टू यू मीन्स आपसे, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज़ कृपया ग्रांट यानी स्वीकार करें, मी मीन्स मेरा, लीव मीन्स अवकाश, फॉर वन डे एक दिन के लिए, इसलिए आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे एक दिन का अवकाश स्वीकार करें। आई मीन्स मैं, शैल बी मीन्स यानी हूँगा, हाईली का मतलब बहुत बहुत, ओब्लाइज्ड यानी आभारी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। योर्स, योर मीन्स आपके, एक्ट मीन्स कार्य के लिए, आप काइंडनेस में दयालुतापूर्ण, मैं आपके दयालुतापूर्ण कार्य के लिए बहुत बहुत आभारी रहूँगा। थैंकिंग उसके बाद यानी धन्यवाद, अपने सर को धन्यवाद कहना, तो थैंकिंग यू, और उसके बाद क्या लिखना है हमें, योर्स ओबीडियंटली। योर्स का मतलब होता है आपका, ओबीडियंटली का मतलब होता है आज्ञाकारी। आगे यहाँ पर चाहें तो पुपिल भी लिख सकते हैं, PUPIL, पुपिल का मतलब होता है शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। और हाई स्कूल में जैसा कि मालूम होना चाहिए कि
ना तो नाम लिखा जाता है, ना रोल नंबर डाला जाता है, केवल XYZ लिख दिया जाता है। अगर नाम या रोल नंबर लिख देंगे तो एप्लीकेशन गलत मानी जाएगी। इसलिए को अपना नाम या रोल नंबर का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि उसमें लिखा भी होता है डू नॉट राइट योर नेम और एड्रेस और रोल नंबर, ये उस पर लिखा होता है। और उसके बाद जिस तारीख को, जिस डेट को अपना एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो तारीख डाल देना है। जैसा कि हमने आज 30 तारीख को लिखा है, 30/9/2022 को। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और